कैरी ऑन। कैरी ऑन का मतलब है जारी रखना। दोस्तों कैरी ऑन एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब बनता है वर्ब और प्रेपोजिशन के कॉम्बिनेशन से, और जब ये दोनों मिलते हैं तो इसका एक अलग ही मतलब निकलता है। जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं वो अपनी रोज़मर्रा की कन्वर्सेशन में इन फ्रेजल वर्ब्स को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को बेहतर करना चाहते हैं तो इन फ्रेजल वर्ब्स को सीख लें और अपनी रोज़ाना की कन्वर्सेशन में इनको इस्तेमाल करके आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को बेहतर करें। कुछ एग्जांपल सेंटेंसेस भी इसके साथ साथ हम देखेंगे। कैरी ऑन विद द प्लान, यानी एज पर प्लान जारी रखें, जो हमारा प्लान तय हुआ था उसके मुताबिक जारी रखें। वी शैल कैरी ऑन विदाउट हिम, यानी हम उसके बगैर भी जारी रखेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, रुकेंगे नहीं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखते हैं, नॉक आउट। नॉक आउट का मतलब है गिरा देना या हरा देना। सेंटेंस में इसका यूज़ देखते हैं। ही वॉज नॉक्ड आउट इन राउंड 1, यानी वो फर्स्ट राउंड में ही गिर गया या उसे पहले ही राउंड में हरा दिया गया। एक और सेंटेंस देखते हैं, वन हिट कैन नॉक यू आउट, यानी एक हिट आपको गिरा सकती है या हरा सकती है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारे पास लिव इन। लिव इन का मतलब है में रहना। सेंटेंसेस में इसका यूज़ देखते हैं। आई लिव इन पाकिस्तान, यानी मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। दे लिव इन यूनाइटेड स्टेट्स, वो यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारे पास लिव विद, के साथ रहना। लिव विद, के साथ रहना। सेंटेंसेस में इसका यूज़ देखते हैं। आई लिव विद माई फ्रेंड, यानी मैं अपने दोस्त के साथ रहता हूँ। ही इज़ डिफ़िकल्ट टू लिव विद, यानी उसके साथ रहना बहुत मुश्किल है। ही इज़ डिफ़िकल्ट टू लिव विद, यानी उसके साथ रहना बहुत मुश्किल है। लुक एट। लुक एट का मतलब है देखना। सेंटेंसेस में इसका यूज़ देखते हैं। लुक एट व्हाट you've डन, यानी ये देखो तुमने क्या किया है। लुक एट व्हाट यू हैव डन। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई शैल लुक एट इट लेटर, यानी मैं बाद में इसे देखूंगा। आई शैल लुक एट इट लेटर, मैं बाद में इसे देखूंगा। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारे पास कॉल आउट। कॉल आउट का मतलब है पुकारना। कॉल आउट, पुकारना। द टीचर कॉल्ड आउट माई रोल नंबर, यानी टीचर ने मेरा रोल नंबर पुकारा। द टीचर कॉल्ड आउट माई रोल नंबर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। कॉल आउट इफ़ यू सी एनीथिंग, यानी आवाज़ देना या पुकारना जब तुम्हें कुछ नज़र आता है या तुम कोई चीज़ देखते हो। कॉल आउट इफ़ यू सी एनीथिंग। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारे पास कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब होता है ख़त्म करना या मनक़ता करना। एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं। ही कट ऑफ द कन्वर्सेशन, यानी उसने गुफ्तगू ख़त्म कर दी या गुफ्तगू मनक़ता कर दी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द स्टॉर्म कट ऑफ द पावर, यानी तूफ़ान की वजह से पावर मनक़ता हो गई या बिजली चली गई। गिव बैक। गिव बैक का मतलब है वापस करना। गिव बैक, वापस करना। सेंटेंसेस में इसका यूज़ देखते हैं। ही गेव मी बैक माई बुक, यानी उसने मुझे मेरी किताब वापस कर दी। ही गेव मी बैक माई बुक। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। कैन आई गिव इट बैक लेटर, क्या मैं ये आपको बाद में वापस कर सकता हूँ। कैन आई गिव इट बैक लेटर। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारे पास गेट थ्रू। गेट थ्रू का मतलब है पास करना या कामयाब होना। सेंटेंसेस में इसका यूज़ देखते हैं। ही हेल्प्ड मी गेट थ्रू, यानी कामयाब होने के लिए उसने मेरी मदद की या उसकी मदद की वजह से मैं कामयाब हुआ। ही हेल्प्ड मी गेट थ्रू। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई विल गेट थ्रू विद डिटर्मिनेशन, यानी मैं पुख्ता इरादे के साथ इससे गुजर जाऊंगा, कामयाब हो जाऊंगा या मैं इसको पास कर लूँगा। आई विल गेट थ्रू विद डिटर्मिनेशन, यानी पुख्ता इरादे के साथ मैं कामयाब हो जाऊंगा। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारे पास गो अहेड, आगे बढ़ना। गो अहेड, आगे बढ़ना। सेंटेंसेस देखते हैं। गो अहेड आई विल फॉलो,
यानी आप आगे बढ़े, मैं आपको फॉलो करूँगा। गो अहेड, आई फॉलो। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, गो अहेड इफ़ यू आर रेडी, यानी आगे बढ़ो अगर तुम तैयार हो तो। अगर तुम तैयार हो तो आगे बढ़ो। गो अहेड इफ़ यू आर रेडी। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारे पास होल्ड इन। होल्ड इन का मतलब है काबू में रखना। होल्ड इन, काबू में रखना। सेंटेंसेस देखते हैं, ही मैनेज्ड टू होल्ड इन एंगर, यानी उसने अपने गुस्से को काबू में रखा। ही मैनेज्ड टू होल्ड इन एंगर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, होल्ड इन योर इमोशंस फॉर नाउ, यानी अपने एहसासात को, अपने इमोशंस को फ़िलहाल काबू में रखें। कीप ऑन, कीप ऑन का मतलब है जारी रखना। कीप ऑन, जारी रखना। वी शुड कीप ऑन लर्निंग, यानी हमें सीखना जारी रखना चाहिए। वी शुड कीप ऑन लर्निंग, हमें सीखना जारी रखना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, कीप ऑन ट्राइंग योर बेस्ट, यानी अपनी अच्छी कोशिशें जारी रखें। कीप ऑन ट्राइंग योर बेस्ट, अपनी अच्छी कोशिशें जारी रखें।